हरि ओम तत्सत। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुए तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारी जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारियों, थोड़ा सत्संग चर्चा कर लें। चूंकि ये सनातन परंपरा है, सत्संग के बिना विवेक नहीं जागता और विवेक के बिना वैराग नहीं होता, और बिना वैराग के इस माया मोह से किसी का पिंड आज तक नहीं छूटा। ये बड़ी प्रामाणिक बातें हैं, ध्यान से सुनें, समझें और प्रयोग करें। आज दिन गुरुवार है और लगते असोज की त्रयोदशी और चौदस इकट्ठी हैं। विक्रमी संवत 2077 और अंग्रेजी तारीख 15 अक्टूबर सन 2020। हमारे समाज में सदा सभी श्रेणियों के लोग रहते हैं और रहेंगे सदा ही। हमने आवश्यकता इस बात की है कि हम किस श्रेणी में हैं। श्रेणी भी 3 प्रकार की होती हैं: उत्तम, मध्यम, निकृष्ट, या फिर ऐसे कह लो सात्विक, राजसी और तामसी। हमारे महापुरुषों ने जो अनुभव किया है, हमारे धर्म ग्रंथों में जो सार बात है, मानवता का संपूर्ण विकास उसी समय होता है जब हमारी श्रेणी उत्तम हो, हमारे दिल और दिमाग में सात्विकता रहे। तो ऐसे रहने लगते हैं फिर हम लोग जैसे जल में कमल रहता है, कीच में पैदा होता है, पानी से बढ़ता है, लेकिन कमल का पत्ता जरा सा वजन डाल के पानी में डाल दो आप पूरा दिन भर, और शाम को निकालो, जरा सा झटकते ही वो साफ हो जाएगा, उस पर पानी नहीं मिलेगा आपको, जबकि कागज या वस्त्र कुछ ही समय में गल जाएगा। तो जब निखरती है हमारी मानवता, आज हम इस बात को भूल चुके हैं। मैं देखता हूं हमारे समाज में लगभग सभी पूजा करते हैं, सभी व्रत करते हैं, पाठ भी करते हैं और अच्छे अच्छे कार्य करते मिलते हैं, लेकिन वो शास्त्र विहित ना होने के कारण, वो विधि पूर्वक ना होने के कारण फलदायक सिद्ध नहीं हो रहे हैं। नकली पूजा होती है, नकली पाठ होते हैं, नकली व्रत होते हैं। नकली क्यों कहा हमने? क्योंकि वो मन माने हैं हमारे, देखम देखी। भेड़ा चाल में, भेड़ा चाल के बारे में आपने खूब सुना होगा अच्छी तरह। बहुत सारी भेड़ें होती हैं, चाहे सैकड़ों भेड़ें हों, और एक भेड़ पश्चिम की ओर मुंह करके चल पड़ो, सारी ही पश्चिम की ओर मुंह करके चल पड़ेंगी। इसलिए भेड़ा चाल प्रसिद्ध है। वे अनगढ़ लोग, अनाड़ी लोग, माया से मोहित लोग जो तीर्थ व्रत पूजा पाठ करते हैं, उनकी नकल हम करने लगे, और कई बार उम्र बीत जाती है पूजा पाठ व्रत करते हुए, स्थिति बदलती नहीं। कभी घर में पितृदोष आता है, कभी रोग आते हैं, कभी आपसी मनमुटाव होता है, विचार ही नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि पूजा नकली हो रही, पाठ नकली हो रहे, व्रत नकली हो रहे, अंधविश्वास और रूढ़िवाद भर रहा उनमें, पूर्वाग्रह दुराग्रह से ग्रसित है ये सब। भारत को यदि देखा जाए तो त्योहारों का देश है, और आजकल के इस समय त्योहार शुरू होने वाले हैं, और कई महीने, 2-2.5 महीने त्योहार चलेंगे पूरे। इनमें भी नकल हो गई, इनमें भी अंधविश्वास आ गया, क्योंकि हर त्योहार में कोई न कोई घटना जुड़ी होती है। जैसे अब नवरात्र आने वाले हैं, तो इसके संबंध में क्या घटना जुड़ी है? वर्ष भर में ये 4 बार आते हैं। 2 का तो समय पता है, असोज वालों का और चैत्र वालों का, लेकिन जो 2 शेष रहे उनका बहुत कम लोगों को पता है, वे गोपनीय है।
एक माघ में होते हैं, एक आषाढ़ में होते हैं। और क्यों होते हैं? इसमें प्रकृति अपना संतुलन बनाती है और जितने भी शरीरधारी हैं उन सबके शरीरों में जो कोशिकाएं होती हैं वो समय समय पर डैमेज होती रहती हैं, मृतक होती रहती हैं, फ्यूज होती रहती हैं। लेकिन प्रकृति अपना संतुलन बनाकर उनको फिर से नया रूप देती है। वो हमारी इच्छा से नहीं, वो परमात्मा की इच्छा से होता है। कितना प्यार हमें परमात्मा करते हैं, 4 बार मौका देते हैं हमें अपने संतुलन सुधारने का, मानसिक स्थिति सुधारने का, सच्चाई, धर्म, परोपकार ये प्रयोग करने का हमें मौका मिलता है। इन 9 दिनों में संपूर्ण प्रकृति में परिवर्तन होता है, शरीर में परिवर्तन होता है। तो जो सुगढ़ लोग हैं, जो भजनीक लोग हैं, जो सच्चे लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, वो इन 9 दिनों का भरपूर लाभ उठाते हैं। सच्चे मन से पूजा करते हैं, जोत लगाते हैं, संध्या करते हैं और व्रत करते हैं। व्रत में क्या मिलेगा आपको? अक्सर मावे की मिठाइयाँ बना लेंगे, लोज बना लेंगे घी आदि का, बहुत जगह तो पेड़े बन जाएंगे। और व्रत के दिनों में भोजन के समय वे मावे की मिठाई खाई जाएंगे। कितना भयंकर अपराध है। व्रत जब करते हैं हम तो पेट खाली होता है, मशीनरी को एक अपनी पहली स्थिति प्राप्त करने का अवसर मिलता है। जैसे नींद लेकर आदमी एक हल्कापन महसूस करता है, सारी थकावट दूर हो जाती है जो गहरी नींद लेते हैं। इसी प्रकार इन दिनों में जो विधि पूर्वक ध्यान भजन पूजा करते हैं और ब्रह्म मुहूर्त का प्रयोग करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के बारे में हमने आपको कई बार बताया। प्रतिदिन 12 महीने सुबह 4:24 पर शुरू होता है और 5:12 पर समाप्त हो जाता है, केवल 48 मिनट। कुछ लोगों का ध्यान है सूर्योदय तक रहता है और 96 मिनट होते हैं। पर ये जो 48 मिनट पहले वाले हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, 4:24 से 5:12 तक। इनका सदुपयोग करें। और व्रत की विधि भी हमने कई बार बताई। व्रत वाले दिन चाय ना पीवें। ये काली चाय जो चमड़े वाली चाय है इसका बड़ा निषेध है। इसको पी करके ना तो धर्म रहे, ना भजन रहे, ना भक्ति रहे और ना पूजा लगे। क्योंकि तामसी पेय है, ये निकोटीन है इसमें, समय पर नहीं मिलेगी तो सिर दर्द करेगा। हर चीज नशे वाली समय पर जो नहीं मिलेगी तो दर्द करेगी। इनसे बचें। जब भी तो सात्विकता का महत्व बताया है। सात्विक क्या है? सम्मक के चावल चलते हैं व्रतों में, कुक्कू चलता है, फल चलते हैं और जो नीचे जमीन में बैठते हैं कंदमूल कहते हैं उनको वे चलते हैं। दूध चलता है, ज़्यादातर देशी गौ माता का दूध सात्विक होता है। भैंस का रजोगुणी होता है, लेकिन आजकल भैंस भी कम मिलेगी और देसी गौ तो बड़ी मुश्किल से मिलेगी। अमेरिकन गौओं का बोलबाला है, जिनका दूध भी और घी भी किसी भी काम आने वाला नहीं है, अनुष्ठान में, ना हवन में और ना व्रतों में, और वही चलता है। ये सब क्या है? ये हमारा पतन है, अधः पतन है। इस पतन से बचने के लिए और आने वाले नवरात्रों के व्रतों का पूरा लाभ लेने के लिए आपको अपने या तो शास्त्र पढ़ने चाहिए या अंदर बैठे प्रभु से संपर्क करना चाहिए। और यह जो महापुरुष भक्तगण हैं हमारे समाज में, सच्चे भी हैं, ईमानदार भी हैं, धर्मात्मा भी हैं, उनसे संपर्क करना चाहिए। ऐसे लोगों का परामर्श मत स्वीकार करो जिन्हें खुद ज्ञान नहीं है। अक्सर मैं देखता हूँ, कई जगह में गांव में जाता हूँ और पूछता हूँ, हाँ बेटिया किससे पूछ कर व्रत किया? अगदादी ने बताया था, पंडितानी ने। वो पढ़ी लिखी है बेटिया? ना जी वो तो अनपढ़ है। लो भाई हो गया काम। अनपढ़ और वृद्धावस्था, तो जैसा वो स्वयं कर रही है ऐसा ही बता सकें। जब उन्हें सही ज्ञान नहीं तो हमें क्या सही ज्ञान देंगे वो? तो इन बातों का कृपया विशेष ध्यान रखें आने वाले व्रतों में और इनका भरपूर लाभ उठाएं
इस बारे में जब भी कभी आपको कोई प्रश्न पूछना हो, हम हर बार अपने फ़ोन नंबर देते हैं आपसे विचार विमर्श करने के लिए। हमारी सेवा हर समय उपलब्ध है, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। जब चाहें तब सेवा ले सकते हैं। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्। ओम शक्राय नमः।